ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1065 और 1065 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। परामर्शाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है परामर्शाधिकरण। 3 सूत्र का यह अधिकरण है। क्रमशः सूत्र संख्या 18, 19 और 20। उसमें ये जो 18 नंबर का सूत्र है वह पूर्व पक्षी का सूत्र है, और आगे के 2 सिद्धांतियों के सूत्र हैं। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, शीर्षक है परामर्शाधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए, संन्यासाश्रमस्य सद्भावाधिकरणम। संन्यासाश्रमस्य सद्भावाधिकरणम। सद्भावाधिकरणम। ठीक, पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में, प्रथमः वर्णकः। कंस बंद। इस अधिकरण के 2 वर्णक है, 2 तरह से लगाया गया है। तो उसमें से प्रथम वर्णक के 6 अंग पहले हम लोग लिख लेंगे। तो नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। आक्षेप संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यति आश्रमस्य सद्भावे यत् प्रमाणम उक्तम अर्धविराम तत् विधि अभावे कुतः संभवति इति एवं आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। पूर्ण विराम। हो गया। अर्थ देखिए भाई, ये परामर्शाधिकरण है। तो कौन बात की सिद्धि करनी है? तो एक वाक्य में नीचे लिख दिया, संन्यास आश्रमस्य सद्भावाधिकरण। संन्यास आश्रम नाम का भी एक कोई आश्रम है, इस बात की सिद्धि करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। ठीक, इसके 2 वर्णक है। तो प्रथम वर्णक के अनुसार 6 अंग को हम लोग लिख रहे हैं। तो नंबर 1 संगति, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे? तो दे रहे, तो पूर्वाधिकरण पीछे के अधिकरण के अंतिम में यति आश्रमस्य सद्भावे, यति आश्रम संन्यास आश्रम,
तो संन्यास नाम का भी कोई आश्रम है, इसके सद्भाव में, अस्तित्व के बारे में है करके इसके लिए प्रमाण दिए श्रुति आदियों के। तो किंतु पूर्व पक्षी कहेंगे, आक्षेप करेंगे कि तत् विधि अभावे कुतः संभवति, संन्यास का विधि ही नहीं है, विधि का अभाव है। तो वो जो प्रमाण आपने दिए संन्यास आश्रम है इस बात को सिद्ध करने के लिए, वो संभव नहीं हो सकते। अर्थात उस प्रमाण के बल पर संन्यास आश्रम की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। संन्यास आश्रम नाम का कोई आश्रम नहीं है, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी, शंका करने वाला। तो उसी की बात से आक्षेप अधिकरण चालू होता है, इसलिए आक्षेप हुआ। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस रूप से अधिकरण के साथ आक्षेप संगति बन गई, पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। तो वही कह रहे हैं, इत्येवं आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया नंबर 2 विषय बराबर संन्यासाश्रमस्य सद्भाव कौंस में लिखिए अस्तित्वम कौंस बन अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संन्यास आश्रम है, अस्तित्व सत्ता ही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, चलते फिर आगे नंबर 3 पर संशय बराबर यति आश्रमस्य सद्भावः, यति आश्रमस्य सद्भावः अस्ति न वा इति भवति संदेहः, इति भवति संदेहः। ठीक, देखो भाई, यति आश्रम मतलब संन्यास आश्रम, सद्भाव मतलब अस्तित्व है या नहीं है, इस प्रकार का संशय। ठीक है, संशय क्यों हो रहा है कि पूर्व पक्षी जो मीमांसक है वो कहते ये जो संन्यास विन्यास है सब भ्रम मूलक कल्पना है, और सिद्धांति कहते नहीं इसके लिए प्रमाण है, इसलिए संशय हो गया है या नहीं। फिर आगे चलते नंबर 4 पर पूर्व पक्ष लिखेंगे तत्र संन्यासाश्रमः नास्ति इति पूर्वपक्षः, पूर्ण विराम आगे लिखे कौंस में कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बने। फिर आगे लिखिए विधि अभावात, पूर्ण विराम आगे छांदोग्ये फिर आगे उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखे 3 कर्म प्रधान आश्रम है, 3 कर्म प्रधान आश्रम है कौंस बन।
आगे यज्ञः अध्ययनम, यज्ञः अध्ययनम दानम, दानम इति प्रथमः, इति प्रथमः पूर्णविराम। तपः एव द्वितीयः, तपः एव द्वितीयः पूर्णविराम। आगे ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयः, तृतीयः ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयः। इत्यत्र, इत्यत्र यज्ञादि उपलक्षित, यज्ञादि उपलक्षित गारस्त्यस्य, गारस्त्यस्य अर्धविराम। आगे तपः शब्द लक्षित, तपः शब्द लक्षित वानप्रस्थत्वस्य, वानप्रस्थत्वस्य अर्धविराम। आगे नैष्टिक ब्रह्मचर्यस्य, नैष्टिक ब्रह्मचर्यस्य परामर्शमात्रं गम्यते, परामर्शमात्रं गम्यते अर्धविराम। न तो विधि उपलभ्यते, न तो विधि उपलभ्यते पूर्णविराम। आगे न च अपूर्वार्थत्वेन, न च अपूर्वार्थत्वेन विधि कल्पयितुं शक्यते, विधि कल्पयितुं शक्यते पूर्णविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में वीरहा वा, वीरहा वा एष देवानां, एष देवानां यह अग्निम उद्वासयते, यह अग्निम उद्वासयते उद्धरण चिन्ह वन। कौंस में लिखे जो अग्नि का, जो अग्नि का उद्वासन, उद्वासन बराबर बुझाना करता है, उद्वासन बराबर बुझाना करता है अर्धविराम। वह देवों का, वह देवों का वीरहा, वीरहा बराबर पुत्रघाती होता है, पुत्रघाती होता है। कौन सा बात? इति अग्नि उद्वासन लक्षितस्य, इति अग्नि उद्वासन लक्षितस्य गारस्य परित्यागस्य, गारस्य परित्यागस्य निंदितत्वात्, निंदितत्वात् पूर्णविराम। फिर उद्धरण चिन्ह में चत्वारः आश्रमाः, चत्वारः आश्रमाः उद्धरण चिन्ह वन। इति स्मृति तु, इति स्मृति तु गार्हस्थ्य धर्म अनधिकृत, गार्हस्थ्य धर्म अनधिकृत अंधपंगवादि विषया,
अंधपंगवादि विषया भविष्यति। भविष्यति पूर्ण विराम। आगे न ही अंधस्य आज्यावेक्षण उपेते कर्मणि अधिकारः अस्ति पूर्ण विराम। नापि पंगोः विष्णुक्रमादि उपेते कर्मणि अधिकारः अस्ति पूर्ण विराम। तस्मात् चक्षुरादि पाटवयुक्तस्य आत्मज्ञानोपयुक्तः ऊर्ध्वरेताः कंस में लिखिए संन्यासाश्रमः कंस बंद। संन्यासाश्रम आगे नास्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी कहता है कि संन्यासाश्रम नाम का कोई आश्रम है ही नहीं। तत्र संन्यासाश्रम नास्ति इति पूर्व पक्ष। बोले कि क्यों नहीं है संन्यासाश्रम? तो वो बोलता है पूर्व पक्षी विधि अभावात, विधान तो किया हुआ चाहिए, कहीं पर प्रमाण मिलना चाहिए कि ये संन्यासाश्रम के लिए विधान है, श्रुति बता रही है, विधि का अभाव है। तो बोलेंगे कैसे? तो और वो कह रहा है वो पूर्व पक्षी, छांदोग्य उपनिषद में त्रयो धर्मस्कंदाः ऐसी श्रुति आती है। त्रय 3 स्कंद का मतलब यहाँ करना है आश्रम। स्कंद मतलब शाखा, किंतु यहाँ पर आश्रम लेंगे। और धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्म। कुल मिलाकर वाक्य का अर्थ हो जाता है कर्म प्रधान। ऐसे 3 आश्रम है। वो कौन कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम। वैसे तो कुछ मीमांसक कहते ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थाश्रम का भी विधान नहीं, एक ही आश्रम है कि जिसमें कर्मकांड कर सकते हैं, ऐसा गृहस्थाश्रम। ठीक है। तो छांदोग्य में जो बात कही है त्रयो धर्मस्कंदाः, तो में क्या क्या कहा है? यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम स्कंद हुआ, प्रथम आश्रम हुआ कि जिसमें यज्ञ कर सकते हैं, अध्ययन दान ये सब धर्म। तप एव द्वितीय स्कंद, दूसरा आश्रम अर्थात वानप्रस्थ, जिसमें तपश्चर्या को प्राधान्य है। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, आचार्य के घर में रहने वाला, कुल में रहने वाला, ये तृतीय इत्यत्र। तो क्या करें? यज्ञादि उपलक्षित गार्हस्थ्यस्य, यज्ञादि पदों का उच्चारण हुआ है, उसको उपलक्षण बनाकर उससे उपलक्षित गार्हस्थ्य गृहस्थाश्रम। तपः शब्द लक्षित वानप्रस्थत्वस्य, तप शब्द से उपलक्षित वानप्रस्थ। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, इससे ब्रह्मचर्याश्रम। नैष्टिक ब्रह्मचर्यस्य परामर्श मात्रम गम्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है। परामर्श शब्द का अर्थ लिखिए अनुवाद। परामर्श मात्र केवल अनुवाद यहाँ किया जा रहा है।
अनुवाद यहाँ द्योतित हो रहा है कि अनुवाद किया जा रहा है करके, विधान नहीं है। पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है, त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि जो आया है वेदों में, उसमें केवल इन आश्रमों का अनुवाद है, विधान नहीं। और वो भी अनुवाद 3 का है। परामर्श मात्रम गम्यते न तो विधि उपलब्धते, विधान नहीं किया है। अच्छा आगे, न च अपूर्वार्थत्वेन विधि कल्पयितुं शक्यते। कदाचित कोई बोलेगा कि विधि नहीं है किंतु विधि मान लेंगे, क्यों? अपूर्वार्थ होने के कारण। अपूर्वार्थ का मतलब होता है अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, और कोई तो प्रमाण चाहिए। तो ये जो वाक्य त्रयो धर्मस्कंदा वगैरह, इससे इन आश्रमों का विधान ही मान लेंगे। ऐसा कोई कहेगा तब पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं नहीं, विधि की कल्पना नहीं कर सकते, न कान्वय के शक्यते के साथ। अपूर्वार्थ होने के कारण विधि ही कल्पयितुं न शक्यते, विधि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक। दूसरी बात, संन्यास आश्रम का निषेध भी किया है। कहाँ पर? वो श्रुति दे रही है यहाँ पर, वीरहा वा एष देवानाम य अग्निम उद्वासयते, यह अग्निम उद्वासयते एष देवानाम वीरहा। जो व्यक्ति अग्नि को बुझाता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के लिए प्रतिदिन वो अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए बताए हैं, और वो सब बंद करके जो संन्यास लेता है, मतलब उसने अग्नि को क्या कर दिया? बुझा दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा जो व्यक्ति है वह एषा देवानाम वीरहा, देवताओं का हत्यारा है या पुत्रघाती है, ऐसा है। इसका मतलब रोज प्रतिदिन मरने तक क्या अग्निहोत्रादि कर्म करनी चाहिए, अग्नि को बुझाना नहीं चाहिए, अर्थात संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात संन्यास का कोई विधान नहीं, उल्टा निषेध है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही कहा, उद्वासन मतलब बुझाना। वो देवों का विरहा, पुत्रघाती होता है, देवताओं का हत्यारा होता है, ऐसा। इति, इस प्रकार अग्नि उद्वासन लक्षितस्य गारस्य परित्यागस्य निंदितत्वात्, इस प्रकार अग्नि उद्वासन, अग्नि को बुझाना, उससे लक्षित होता है, उससे द्योतित होता है क्या? गारस्थ्य का परित्याग। तो अग्नि को बुझा देगा कोई, इसका मतलब क्या कर देगा? गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास में चला जाएगा, यही तो अर्थ है ना, अर्थात संन्यास हुआ। तो उसका निषेध है, क्योंकि मना कर दिया है ना, जो कोई बुझाता है वो विरहा है करके, ये बात बताइए, अर्थात बुझाना नहीं चाहिए, अर्थात संन्यास नहीं लेना चाहिए, यही अर्थ निकल आता है। इति अग्नि उद्वासन लक्षितस्य गारस्य परित्यागस्य, गृहस्थाश्रम के परित्याग की क्या की है? निंदा, अर्थात गृहस्थ का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकारना चाहिए, फिर उसके बाद वानप्रस्थ है नहीं, चौथा कोई आश्रम है नहीं, फिर गृहस्थाश्रम नहीं रहो मरने तक। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। चलिए, अग्नि उद्वासन लक्षितस्य गारस्य परित्यागस्य निंदितत्वात्। फिर कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, 3 ही आश्रम बोल रहे हो, तो चत्वार आश्रम ऐसा भी तो वचन आता है, उसका क्या करोगे? तो बोलता है वो चत्वार आश्रमा इति स्मृति ही, ये स्मृति वचन है। स्मृति तो वो है कि नहीं, लेकिन वो स्मृति वचन किसके लिए है, किसको विषय कर रहा है वो वाक्य, वो बता रहा है पूर्व पक्षी। गारस्थ्य धर्म अनधिकृत अंधपंगवादि विषया भविष्यति स्मृति। गारस्थ्य धर्म स्वीकार करने के लिए जो अधिकारी नहीं है, असमर्थ है, ऐसा कोई अंधा, पंगु, गुंगा, लुला है कि नहीं, इस प्रकार का जो होगा उसके लिए वो उसको विषय कर रहा है वो वाक्य। कौन सा? चत्वार आश्रम, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि क्योंकि जो अंधाधि व्यक्ति होता है, अंधाधि धर्मों से युक्त, वो गृहस्थाश्रम का अधिकारी नहीं, अर्थात कर्मकांड करने का अधिकारी नहीं है वो। कैसे? देखिए, नहीं अंधस्य आज्यावेक्षण उपेते कर्मणि अधिकार अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ, न अस्ति। कोई अंध व्यक्ति है और कोई यज्ञ करना है उसको, और उसमें एक विधान आता है आज्य, घी को देखो,
है कि नहीं, आँख फाड़ फाड़ कर, वो भी देखना पड़ता है ना, तब उसका उपयोग आदि, तो वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो कैसा है, अंध है। और यज्ञ का कोई एक अंग भी कम पड़ जाता है, नहीं किया जाता है, तो वह यज्ञ फल देता नहीं है। ये बात अंधस्य आज्ञावेक्षण उपेते, आज्ञावेक्षण से अवेक्षण देखना, उपेते युक्ते युक्ते कर्मणि अधिकार नास्ति। आगे उसी प्रकार पंगु का भी अधिकार नहीं है, एक पैर है उसको या दो पैर, दोनों भी पैर नहीं है, ऐसा कोई पंगु है तो ना भी पंगु हो, क्यों, विष्णु क्रमादि उपेते कर्मणि, कोई ऐसा याग आदि होता है कि जिसमें विष्णु क्रमण करना पड़ता है, विष्णु की तरफ जाना मंदिर में या प्रदक्षिणा करना, कुछ चलना, ये होता है, वो चल ही नहीं पाएगा तो कैसा करेंगे, फिर नहीं हो सकता है उससे वो कर्म। तो पंगो हो विष्णु क्रमादि उपेते कर्मणि अधिकार न अस्ति, तस्मात् कुल मिलाकर चक्षुरादि पाटवयुक्तस्य, जिसके लिए चक्षुरादि, आदि शब्द से सभी इंद्रिय, और इंद्रियों में क्या है, पाटवता है, मतलब अपना अपना कार्य करने के लिए वो सभी इंद्रिय समर्थ है, अंधा पंगु आदि नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति। तस्मात् चक्षुरादि पाटवयुक्तस्य पुरुषस्य आत्मज्ञानोपयुक्त, आत्मज्ञान के लिए उपयोगी, जो लोग तुम लोग सिद्धांति बताते हैं ना, ऊर्ध्वरेता, मतलब संन्यास आश्रम कोई है करके, ऐसा कोई आश्रम नहीं है कि जिसमें जाने के बाद आत्मज्ञान के लिए हो जाएगा, आत्मज्ञान के लिए उपयोगी हो, और ऐसे अच्छे व्यक्ति के लिए कोई संन्यास आदि आश्रम नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ये हो गई पूर्व पक्षी की बात। आगे चलते हैं नंबर 5 पर, सिद्धांत बराबर ऊर्ध्वरेताः आश्रमः अस्ति, ऊर्ध्वरेताः आश्रमः अस्ति, ठीक है ना, वेद शब्द की तरह वेदाः चलते हैं ना प्रथम एकवचन, उस प्रकार ऊर्ध्वरेताः आश्रम अस्ति, ऊर्ध्वरेता अर्थात संन्यास आश्रम है, सिद्धांती बोल रहे हैं। बोलेंगे कैसे, आगे विधि अश्रवणे अपि अपूर्वार्थत्वेन विदेहे कल्पयितुं शक्यत्वात्, सिद्धांती कह रहे हैं। लिखा है क्या सब? अच्छा, लिखना ही चाहिए क्या? लिखिए फिर, सिद्धांत अस्ति ऊर्ध्वरेताः आश्रम, इतनी पहला वाक्य हुआ। आगे चलिए, विधि अश्रवणे अपि, आगे अपूर्वार्थत्वेन, अपूर्वार्थत्वेन विदेहे कल्पयितुं शक्यत्वात्, विदेहे कल्पयितुं शक्यत्वात्, अर्धविराम, न च वीरघात दोषः, न च वीरघात दोषः, पूर्णविराम। आगे उत्सन्न अग्नि गृहस्थ विषयत्वात्, उत्सन्न अग्नि, उत्सन्न अग्नि गृहस्थ विषयत्वात् वीरहत्यायाः, वीरहत्यायाः, पूर्णविराम। आगे यत्तु, यत्तु अंधादि विषयत्वम, अंधादि विषयत्वम स्मृतेः उक्तम, स्मृतेः उक्तम, अर्धविराम, तद असत, तद असत, पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में अथ पुनः, अथ पुनः अव्रती, व्रती वा, अव्रती व्रती वा, स्नातकः अस्नातको वा, स्नातकः अस्नातको वा, अर्धविराम। उत्सन्न अग्निः अनग्निकः वा, उत्सन्न अग्निः
उत्सन्न अग्नि अनग्निकः वा। ठीक, आगे यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवर्जेत। उत्तरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए व्रति अथवा अव्रति, व्रति अथवा अव्रति, स्नातक अथवा अस्नातक, स्नातक अथवा अस्नातक, अर्धविराम, उत्सन्न अग्नि, उत्सन्न अग्नि कौंस में लिखिए भार्यामरण से नष्ट अग्नि वाला, नष्ट अग्नि वाला कौंस बन, अथवा अनग्निक, अथवा अनग्निक कौंस में लिखिए पूर्वम एव अग्नि परिग्रह रहितः, पूर्वम एव अग्नि परिग्रह रहितः कौंस बन। आगे जिस भी अवस्था में हो, जिस भी अवस्था में हो, अर्धविराम, जिस दिन वैराग्य हो, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन ही संन्यास ग्रहण करे, संन्यास ग्रहण करे कौंस बन। इति गारस्त्य अनाधिकृतानां, गारस्त्य अनधिकृतानां पृथक संन्यास विधानात्, पृथक संन्यास विधानात् पूर्ण विराम। आगे न च चक्षुरादि पाटववताम, चक्षुरादि पाटववताम आश्रमांतर विधि कल्पनीयः, आश्रमांतर विधि कल्पनीयः पूर्ण विराम। जाबाल श्रुतौ प्रत्यक्ष विधि उपलम्भात्, प्रत्यक्ष विधि उपलम्भात् पूर्ण विराम। आगे उद्दंशन में ब्रह्मचर्यं समाप्य, ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भवेत् अर्धविराम। गृहात् वनी, गृहात् वनी भूत्वा प्रवर्जेत, प्रव्रजेत उत्तरण चिन्ह बन। इति तस्मात् अस्ति आश्रमांतरम, अस्ति आश्रमांतरम कौंस में लिखिए इससे ऊर्ध्वरेता बराबर संन्यास आश्रम है, ऊर्ध्वरेता बराबर संन्यास आश्रम है पूर्ण विराम कौंस बन। आगे इति सिद्धांत पक्ष, इति सिद्धांत पक्ष। ठीक है, देखिए भाई अर्थ अस्ति ऊर्ध्वरेता आश्रम, सिद्धांति कह रहे कि ऊर्ध्वरेता नाम का आश्रम है अर्थात संन्यास आश्रम है। तो बोलेंगे विधि क्या है बताओ, तब सिद्धांति कह रहे विधि अश्रवणे अपि, विधि श्रुति में नहीं है तो भी अपूर्वार्थत्वेन विदेहे कल्पयितुम शक्यत्वात्, वो संन्यास आश्रम वगैरह अपूर्वार्थ है
अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अतः वहाँ पर विधि की कल्पना कर सकते हैं, सिद्धांती कह रहे। और ऐसा बहुत जगह होता है, अपूर्वार्थ हो, विधान न हो तो विधि की कल्पना की जाती है। तो अपूर्वार्थत्वेन विधेहे कल्पयितुं शक्यत्वात्। आगे, न च वीरता वीरघात दोष, और पूर्व पक्षी बोला था कि वीरघात नाम का क्या आएगा, दोष, वो भी नहीं आएगा। क्यों? वो दोष किसके लिए है वो ध्यान में ले लो। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, क्या? उत्सन्न अग्नि गृहस्थ विषयत्वात् वीर हत्याया। वीर हत्याया, देवता का हत्यारा जो है, ऐसा जो दोष दिखाया था ऊपर पूर्व पक्षी ने, कि जो इस अग्नि को छोड़कर संन्यासा लेगा वो, मतलब अग्नि को छोड़ेगा, गृहस्थ को छोड़ेगा, वो वीर हत्यारा है। वीरहा ऐसा प्रयोग किया था, तो वो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह श्रुति किस विषयक है वो सिद्धांती कह रहे हैं कि उत्सन्न अग्नि गृहस्थ विषयत्वात्। कोई गृहस्थ व्यक्ति है और उसने अग्नि को क्या कर दिया, जानबूझकर समाप्त कर दिया, उत्सन्न कर दिया, बुझा दिया, है कि नहीं, उसके लिए वो विधान है, न कि कोई संन्यास ले रहा है उसके लिए। तो उत्सन्न अग्नि गृहस्थ विषयत्वात् वीर हत्याया। आगे, यद, या आलस क्या कारण, वो यज्ञादि नित्य किए जाने वाले नहीं कर रहा है कोई गृहस्थ आदमी, उसके लिए वो कहा है वीरहा करके। अच्छा, और आगे, यद तो अंधादि विषयत्व स्मृते उक्तम चत्वार आश्रमा, ये स्मृति अंधादि लोगों को, मतलब जो ये संन्यास लेने के लिए असमर्थ है ऐसे लोगों के लिए वो विधि है, विषय, उस स्मृति का विषय है। ये जो बात पूर्व पक्षी ने कही है वह अभी ठीक नहीं है। यद तो अंधादि विषयत्व स्मृते है उक्तम तद असत, वह भी ठीक नहीं है। क्यों? तो श्रुति कहती है अथ पुनः अव्रति व्रति वा स्नातक अस्नातक वा उत्सन्न अग्नि अनग्निक वा, जैसा भी किसी कैसा भी अवस्था में हो, क्या? यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवर्जेत। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास लेना चाहिए। इसमें क्या कहा है? व्रति हो अथवा अव्रति हो। व्रति मतलब क्या? व्रति शब्द का अर्थ होता है एक तो तपस्वी। क्यों? वहाँ गोदानादि वेद व्रतवान, यह अर्थ है व्रति का। गोदानादि जो वेद में बताए हुए व्रत है उन व्रत को करने वाला, लिख सकते हैं। व्रति का अर्थ तपस्वी, अर्धविराम। कि वह गोदानादि वेद व्रतवान, गोदानादि वेद व्रतवान व्रति हुआ। इस प्रकार का कोई व्रति हो चाहे अव्रति हो, उसके विरुद्ध। अच्छा, आगे, स्नातक हो चाहे अस्नातक। लेकिन स्नातक क्या चीज़ है भाई? तो स्नातक शब्द का अर्थ लिखिए अधीत वेद। अधीत वेद, जिसने वेदादि का अध्ययन किया है कि नहीं, और आचार्य कुल से समावर्तन संस्कार हो गया उसका, उसको कहते हैं स्नातक। ऐसा हो चाहे अस्नातक हो। और आगे, उत्सन्न अग्नि हो चाहे, हाँ, उत्सन्न अग्नि अनग्निक हवा। तो उत्सन्न अग्नि और अनग्निक, इन दो में क्या अंतर है? तो उत्सन्न अग्नि का अर्थ लिख दिया कि समझ लीजिए कोई गृहस्थ व्यक्ति है, रोज नित्य नियम से अग्निहोत्रादि कर्म करता है, किंतु उसकी भार्या मर गई, पत्नी। तब उसने अग्नि को नष्ट कर दिया, अग्निहोत्रादि नहीं कर रहा है, तो उसको कहते उत्सन्न अग्नि, भार्या मरण से नष्ट अग्नि वाला। क्यों? अनग्निक मतलब शुरू में ही उसने अग्नि का ग्रहण ही नहीं किया, उसको कहेंगे क्या? अनग्निक, अग्नि रहित है वो। ठीक है। तो पूर्व में वह अग्नि परिग्रह रहित, कैसा भी हो, जिसी भी अवस्था में हो। फिर यदहरेव व्रजेत, यदहरेव क्या है? विरजेत, तदहरेव प्रवर्जेत। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन क्या? संन्यास ग्रहण करे। इति, इस प्रकार गारस्थ्य अनाधिकृतानां पृथक संन्यास विधान। गारस्थ्य में जो अधिकारी नहीं है उनके लिए अलग से अन्य जगह श्रुति ने संन्यास का विधान किया है। अतः वो जो स्मृति वचन है चत्वार आश्रम, उस स्मृति वचन का विषय
कोई वो लोग नहीं है कि जो गृहस्थाश्रम के लिए अनधिकारी है, अंधे पंगु लोग हैं, वो उनका विषय नहीं है कि नहीं। फिर कौन विषय है? तो 4 आश्रम है, यही बताने में तात्पर्य है उस स्मृति वचन का। तो इस चत्वार आश्रमा, इस स्मृति वचन का विषय गृहस्थ में अनधिकृत व्यक्ति अंध पंगु वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से विधान है, इसलिए उस स्मृति का विषय वो नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक है, चलिए आगे। न च चक्षुरादि पाटवताम आश्रमांतर विधि कल्पनीय, न कल्पनीय ऐसा लगाना। चक्षुरादि पाटवताम, चक्षुरादि पाटवताम मतलब चक्षु आदि से, चक्षुरादि सभी इंद्रियों के सामर्थ्य से जो युक्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या आश्रमांतर विधि न कल्पनीय। आश्रमांतर विधि मतलब अन्य आश्रम की विधि की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उसके लिए गृहस्थाश्रम ही है। ठीक है, आगे। जाबाल श्रुतौ प्रत्यक्ष विधि उपलम्बात, क्योंकि जाबाल श्रुति में, अच्छा एक मिनट, ये सिद्धांत की बात चल रही है, पंक्ति को देखिए पुनः। न चक्षुरादि पाटवताम आश्रमांतर विधि ही न कल्पनीय। यहाँ पर जो शब्द है ना आश्रमांतर विधि, उसके ऊपर लिखिए गृहस्थाश्रम की विधि। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांति कहते हैं कि जिसके सभी इंद्रियों में सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्तियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे संन्यासाश्रम के लिए विधि उपलब्ध नहीं है, वैसे गृहस्थाश्रम के लिए भी विधि उपलब्ध नहीं है। तो क्यों पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो कि संन्यासाश्रम अंध पंगु आदि के लिए है, और जिसके सभी अंगों से जो युक्त है वो उसके लिए गृहस्थाश्रम, ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, यह अर्थ हुआ। क्योंकि जाबाल श्रुतौ प्रत्यक्ष विधि उपलम्बात, जाबाल श्रुति में प्रत्यक्ष विधि उपलब्ध है, उपलम्ब है मतलब उपलब्ध है, किसके लिए? उसकी माथे पर लिख के रखिए संन्यास आश्रम की। जाबाल श्रुति में प्रत्यक्ष विधि का उपलम्ब है, उपलब्धि है, किसके लिए? संन्यास आश्रम के लिए। कैसे? आगे दे रहे, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् गृहाध्वनि भूत्वा प्रव्रजेत इति। तो क्रमशः जाएंगे तो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थी, गृहस्थ को समाप्त करके वनी मतलब वानप्रस्थी, फिर उसके बाद प्रवर्जेत इति। साक्षात श्रुति उपलब्ध है, विधान कर रही है प्रवर्जेत, तस्मात् अस्ति आश्रमांतर। इसलिए आश्रमांतर मतलब चौथा जो संन्यास आश्रम वह है, वही लिख के दिया। इससे ऊर्ध्वरेता अर्थात संन्यास आश्रम है, इस बात की सिद्धि हो गई सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे यति आश्रम अभावात्, यति आश्रम अभावात् अभावात् ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व, ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व असिद्धि, स्वतंत्र फलत्वा सिद्धि असिद्धि प्रयोजनम भवति, प्रयोजनम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते तद्भावात्, तद्भावात् तत्सिद्धि, तत्सिद्धि इति फलम भवति, इति फलम भवति। पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति,
एवं उभयो फल भेद अस्ति। हो गया। देखिए भाई, तो क्या फल है पूर्व पक्ष में? तो पूर्व पक्ष में फल है यति आश्रम अभावात। पूर्व पक्षी के दृष्टि से यति आश्रम मतलब संन्यास आश्रम है ही नहीं है। ठीक। फिर ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व की असिद्धि। ज्ञान का कोई स्वतंत्र फल नहीं है। यदि संन्यास आश्रम होता, उसमें ज्ञान प्राप्ति की बात होती, तब तो कह पाते, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म तो होते नहीं है। तब ज्ञान के लिए स्वतंत्र फल होगा, क्योंकि संन्यास आश्रम में भी ज्ञान बताया है। किंतु मूल बात यह है कि संन्यास आश्रम ही नहीं है। फिर गृहस्थ आश्रम में तो कर्म करना ही पड़ता है। और यदि ज्ञान बता रहे हो तो ज्ञान का फल स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी के लिए फल प्राप्त होता है। यदि आश्रम अभावात ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व असिद्धि प्रयोजनम भवति। और सिद्धांत में तद्भावात तत्सिद्धि तद्भावात, हाँ, यति आश्रम भावात सद्भावात। सिद्धांत में संन्यास आश्रम है, इसलिए तत्सिद्धि ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व सिद्धि। हाँ, ज्ञानस्य स्वतंत्र फलत्व सिद्धि। ज्ञान का स्वतंत्र फल है, इस बात की सिद्धि सिद्धांत पक्ष में हो जाती है। ये सिद्धांतियों के लिए फल है। इस प्रकार दोनों पक्षों में अलग अलग फल, यह भी बात बता दी। हो गया इतना। आगे चलते हैं। अब इस अधिकरण के 2 वर्णक हैं। उसमें से प्रथम वर्णक के जो 6 अंग है उसका विचार हम लोगों ने किया। अब वैयासिक न्यायमालाकार के अनुसार 2 वर्णकों के लिए अलग अलग 2-2 श्लोक है। तो इस प्रथम वर्णक के लिए जो 2 श्लोक है वैयासिक न्यायमालाकार के अधिकरण का सार बताने के लिए उन 2 श्लोकों का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे। फिर द्वितीय जो वर्णक है उसके भी 6 अंग लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो 2 श्लोक पुनः दूसरे वर्णक के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के है, फिर उसका विचार करेंगे। तो चलते हैं पहले 2 श्लोक। नास्त्यूर्ध्वरेताः किं वास्ति नास्त्यसावद् विधानतः वीरघातो विधे कृप्ता वंदपंगवादिगा स्मृतिः नास्त्यूर्ध्वरेता किं वास्ति नास्त्यसावविधानतः वीरघातो विधे कृप्ता वंदपंगवादिगा स्मृतिः। पदच्छेद देखिए। नास्ति ऊर्ध्वरेताः किं वा अस्ति। नास्ति असौ अविधानतः वीरघातः विदेहे क्लुप्तौ अंधपंगवादिगा स्मृति। अब अन्वय एक शब्द छोड़कर ऊर्ध्वरेताः पीछे नास्ति किं वा अस्ति। फिर 1-2 शब्द छोड़कर आगे अविधानतः पीछे असौ पीछे नास्ति अविधानतः असौ नास्ति। आगे विदेहे क्लुप्तौ पीछे वीरघातः। आगे अंतिम में स्मृति ही, फिर उसके पीछे अंधपंगवादिगा स्मृति ही अंधपंगवादिगा। हो गया। अर्थ को देखिए। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, उसमें भी पूर्वार्ध में विकल्प संदेह। तो ऊर्ध्वरेताः मतलब संन्यास आश्रम। नास्ति किं वास्ति नहीं है अथवा है विकल्प। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अविधानतः असौ नास्ति।
उस संन्यास आश्रम के लिए कोई विधान नहीं है, इसलिए यह कोई आश्रम नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। और विदेहे क्लुप्त, कदाचित विधि की कल्पना करने का प्रयास करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? वीरघात, वीरघात देवता का हत्यारा है वो, ऐसा दोष आएगा। विदेहे क्लुप्त वीरघात। बोलेंगे फिर चत्वारः आश्रमः, तो चत्वारः आश्रमाः, ये जो स्मृति वचन है उसका क्या करोगे? तब कह रहे स्मृति, वो जो स्मृति है वह अंधपंगवादिगा, अंधपंगु आदि लोगों को विषय कर रही है, उनके लिए वो संन्यास बताया है। चौथा, वास्तविक अच्छे व्यक्ति के लिए कोई संन्यास नहीं है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो इस श्लोक में जो एक पद आया वीरघात, उसके आधार पर एक वाक्य लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में, वीरहा वा एष देवानाम, वीरहा वा एष देवानाम यह अग्निम उद्वासयते, यह अग्निम उद्वासयते, उद्धरण चिन्हवान कौंस में, जो अग्नि को उद्वासन करता है, जो अग्नि को उद्वासन करता है अर्थात अग्नि को बुझाता है, अर्थात अग्नि को बुझाता है, वह देवों का वीरहा बराबर हत्यारा या पुत्रघाती होता है। वीरहा, वह देवों का वीरहा बराबर पुत्रघाती कि वह हत्यारा होता है। हो गया बात, ये दोष आता है। अच्छा, विधि की कल्पना करने पर दोष आता है, इसीलिए विधि की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आगे इसी श्लोक में आया है स्मृति ही अंधपंगवादिगा, उसके आधार पर एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, चत्वारः आश्रमाः, चत्वारः आश्रमाः उद्धरण चिन्ह में, इति स्मृति गारस्त्य धर्म अनधिकृत, गारस्त्य धर्म अनधिकृत अंधपंगवादी विषया स्यात्, अंधपंगवादी विषया स्यात् इति पूर्वपक्षाभिप्रायः, इति पूर्वपक्षाभिप्रायः। ठीक, देखिए भैया, तो चत्वार आश्रम, आचार आश्रम है यह स्मृति। गारस्त्य धर्म अनधिकृत, गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए जो अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है, ऐसे जो अंधपंगवादी लोग उस विषयक है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात चौथा आश्रम जो संन्यास, उसका कहीं पर विधान नहीं है पूर्व पक्षी के दृष्टि से। फिर आगे का श्लोक, सिद्धांतियों का श्लोक, अस्त्य पूर्व विधेय क्लुप्तिर, अस्ति पूर्व विधेय क्लुप्तिर, वीरहा नग्निको गृही, वीरहा नग्निको गृही, अंधादे पृथगुक्तत्वात्, अंधादे पृथगुक्तत्वात्, स्वस्थानां श्रूयते विधिः, स्वस्थानां श्रूयते विधिः। अस्त्य पूर्व विधेय क्लुप्तिर, वीरहा नग्निको गृही, अंधादे पृथगुक्तत्वात्, स्वस्थानां श्रूयते विधिः। अस्ति अपूर्व विधेहे क्लुप्तिः, वीरहा अनग्निकः गृही, अंधादेः पृथक उक्तत्वात्, स्वस्थानां श्रूयते विधिः। अब अन्वय, एक शब्द छोड़कर, अपूर्व विधेहे, अपूर्व विधेहे क्लुप्तिः, पीछे पीछे अस्ति, आगे अनग्निकः गृही, पीछे वीरहा, आगे अंधादेः पृथक उक्तत्वात्,
स्वस्थानाम विधि श्रूयते। ठीक, देखिए भाई, पूर्व पक्षी का खंडन करके अपनी बात सिद्ध कर रहे सिद्धांती। तब देखिए, अपूर्व विधेहे क्लुप्ति अस्ति। अपूर्व विधि होने के कारण क्लुप्ति है, अर्थात विधान की कल्पना करते हैं। क्योंकि 4 आश्रम या पूर्व अन्य किसी से प्राप्त नहीं है, तो विधि की कल्पना करने की जाती है। अपूर्व विधेय क्लुप्ति अस्ति। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा, विधि की कल्पना करने पर दोष आता है। हमने आपको कहा ना सिद्धांती महाराज, कैसा फिर कह रहे हो कि विधि की कल्पना हो जाएगी। तब सिद्धांती बोलते हैं दोष नहीं आएगा। जो विरहा दोष है ना, वो कब आता है, किसके लिए बताया है, वो तुम पूर्व पक्ष ध्यान में ले लो। सिद्धांती बोल रहे हैं क्या, अनग्निक गृही विरहा। अनग्निक, जो अनग्निक है, उस ऐसा जो गृहस्थी गृही, उसके लिए विधि दोष बताया है। कौन सा, विरहा। अनग्निक है, 2 प्रकार होते हैं ना, उत्सन्न अग्नि, अनग्नि। तो अनग्नि मतलब जिसने अग्नि का स्वीकार ही नहीं किया और गृहस्थाश्रम में है, उसके लिए कहा कि वो हत्याराय करके देवताओं का, उसके लिए वो दोष है। न कि गृहस्थाश्रम होने के बाद फिर विधि के अनुसार संन्यास लेने पर वो दोष नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अनग्नि का गृही भी रहा, इतनी बात लगी। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी बोला था, सिद्धांति ने कहा था ना कि 4 आश्रमा ये विधि है करके। तो पूर्व पक्षी ने कहा था नहीं, वो जो स्मृति वचन है 4 आश्रमा, वो अंधपंगवादी के लिए है, ऐसा बोला था। कौन, पूर्व पक्षी। सिद्धांति करे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 4 आश्रमा इत्यादिक विधि, इत्यादि वाक्य, उसका विषय अंधपंगवादी जो कि गृहस्थाश्रम के लिए समर्थ नहीं है, वो है। ऐसी बात हम तब मानते यदि अलग से उनके लिए कोई विधान नहीं होता। किंतु जो गृहस्थाश्रम के लिए अधिकारी नहीं, ऐसे जो अंधपंगवादी लोग हैं, उनके लिए स्वतंत्र विधान है। अतः 4 आश्रम, इसका वो विषय नहीं है। फिर इसका विषय क्या है, तो जो समर्थ है, सशक्त है, इंद्रियादि जिसके पाटव है, उसके लिए संन्यास विधान है। ये सिद्धांती कह रहे हैं। वही अंधपंगवाद है पृथक उक्तत्वात्, उसके लिए पृथक उल्लेख होने के कारण स्वस्थानाम, जो अत्यंत स्वस्थ है, उनके लिए विधि श्रूयते। विधि मतलब विधान श्रुति कर रही है 4 आश्रमा इत्यादियों से। हो गई इतनी बात। ये हो गया भाई अधिकरण का सार। अब जो दूसरा वर्णक है उसको भी थोड़े थोड़े में लिख लेते हैं, 6 अंग। फिर उन 2 श्लोकों का भी विचार करेंगे। अब दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। लिखते फिर नंबर 2, परामर्शाधिकरणम। और ये जो शब्द लिखा आपने परामर्शाधिकरणम, चाहे तो उसके ऊपर लिख सकते द्वितीय वर्णक, द्वितीय वर्णक कंस में हो गया। अब उसके नीचे हो गया फिर परामर्शाधिकरण, फिर उसके नीचे एक पंक्ति लिखे कंस में, सन्यासिनः एव, सन्यासिनः एव ब्रह्मनिष्ठताधिकरणम, ब्रह्मनिष्ठताधिकरणम, ब्रह्मनिष्ठताधिकरणम हो गया। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर प्रथम वर्णकोक्ता एव संगति ही अस्ति। प्रथम वर्णकोक्ता एव संगति ही अस्ति। हो गया। चलिए तो अर्थ देख लेंगे। ये द्वितीय वर्णक है और इस द्वितीय वर्णक में परामर्शाधिकरण का दूसरा वर्णक, दूसरी तीसरी चिंतन,
क्या बताना इसमें, क्या सिद्ध करना है? तो एक वाक्य में ही लिख दिया, सन्यासी ने एव ब्रह्मनिष्ठताधिकरण। ब्रह्मनिष्ठता अर्थात ब्रह्म की अप्रोक्षता, अप्रोक्षतता, अप्रोक्ष होना, साक्षात्कार होना सन्यासी के लिए ही संभव है। ठीक है, तो सन्यासी ने एव ब्रह्मनिष्ठताधिकरणम, ये बात सिद्ध करनी है, इस विषय के अधिकरण है। चलते हैं फिर आगे। तो संगति बताई, तो प्रथम वर्णक में पिछले अधिकरण के साथ जो संगति बताई वही संगति यहाँ पर समझ लेंगे। आगे चलते फिर नंबर 2 विषय बराबर ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा कौंस में लिखे ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम कौंस बंद। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषय अस्ति। ठीक है, हो गया। फिर आगे नंबर 3 संशय बराबर पुण्यलोक कामी। पुण्यलोक कामी कौंस में लिखिए स्वर्गादि लोगों की कामना रखने वाले, स्वर्गादि लोगों की कामना रखने वाले आश्रम त्रयी लोग, आश्रम त्रयी लोग कौंस बन। आगे ब्रह्मनिष्ठाम, ब्रह्मनिष्ठाम प्राप्नोति न वा, प्राप्नोति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक है, तो पुण्यलोक कामी मतलब स्वर्गादि लोगों की कामना रखने वाले आश्रम त्रैलोक। क्या जी ये लोग ब्रह्मनिष्ठार्थ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये हो गया संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः, त्रयो धर्मस्कंदाः उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र, इत्यत्र आश्रमान अधिकृत्य, आश्रमान अधिकृत्य कौंस में लिखिए आश्रमों को, आश्रमों के उद्देश्य से, आश्रमों के उद्देश्य से बराबर आश्रमों को विषय करके, आश्रमों को विषय करके कौंस बन। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति, सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति उद्धरण चिन्ह बन इति, इति आश्रम अनुष्ठायिनाम, आश्रम अनुष्ठायिनाम पुण्यलोकम अभिधाय, पुण्यलोकम अभिधाय। फिर उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म संस्थः, ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति, अमृतत्वम एति उद्धरण चिन्ह पर। आगे इति मोक्ष साधनत्वेन, इति मोक्ष साधनत्वेन ब्रह्मनिष्ठा प्रतिपाद्यते, ब्रह्मनिष्ठा प्रतिपाद्यते पूर्ण विराम। सा इयं ब्रह्मनिष्ठा, सा इयं
ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोक कामिनः, पुण्यलोक कामिनः आश्रमिणः अपि, आश्रमिणः अपि संभाव्यते, संभाव्यते पूर्ण विराम। आगे आश्रम कर्माणि अनुष्ठाय, आश्रम कर्माणि अनुष्ठाय यथावकाशः, यथावकाशः ब्रह्मनिष्ठायाः सुकरत्वात्, ब्रह्मनिष्ठायाः सुकरत्वात् पूर्ण विराम। आगे न ही उद्धरण चिन्ह में लोककामी ब्रह्म, लोककामी ब्रह्म न जानीयात्, न जानीयात् उद्धरण चिन्ह इति निषेधः अस्ति, इति निषेधः अस्ति पूर्ण विराम। तस्मात् सर्वस्य आश्रमिणः, सर्वस्य आश्रमिणः ब्रह्मनिष्ठा अस्ति, ब्रह्मनिष्ठा अस्ति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि त्रयो धर्मस्कंदा इत्यत्र आश्रमान अधिकृत्य, आश्रमों को विषय करके फिर आगे कहा गया है सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति इति आश्रम अनुष्ठायिनां पुण्यलोकम अभिधाय, सभी ये आश्रमधारी लोग पुण्यलोक, पुण्यलोका भवन्ति पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आश्रम अनुष्ठायी लोगों के लिए पुण्य लोगों का कथन करके फिर आगे कहा है ब्रह्म संस्था अमृतत्व। वहाँ पर तो संन्यास आश्रम में ब्रह्म संस्था ऐसा तो नहीं लिखा है। ब्रह्म संस्था मतलब ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में सम्यक रूप से स्थित जो हो गया, ब्रह्मज्ञानी, अमृतत्वमेति मोक्ष को प्राप्त होता है। किंतु ऐसा तो नहीं कि वो संन्यास आश्रम में रहेगा तभी ब्रह्मनिष्ठ कहलाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा, ऐसा थोड़ी है। इतना ही है, ब्रह्म संस्था अमृतत्वमेति इति मोक्ष साधनत्वेन, मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मनिष्ठा अर्थात ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। तो सायं ब्रह्मनिष्ठा, वह जो ब्रह्मनिष्ठा है वह पुण्यलोक कामिन आश्रमिन अपि संभाव्यते, इसलिए पुण्यलोक की, स्वर्गादि लोक की कामना करने वाले जो अन्य आश्रमों में भी स्थित लोग हैं उनके लिए भी यह ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, वही फिर बोलेंगे वो ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होने के लिए कब करेंगे श्रवण मनन निधिध्यासन वगैरह वगैरह, साधन तो करने चाहिए ना, कब करेंगे वो? और साधन नहीं कर पाएंगे तो ब्रह्मनिष्ठा कहाँ से उनको प्राप्त होगी? गृहस्थी आदि लोगों को ऐसा कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, तब वो बोलता है पूर्व पक्षी क्या, आश्रम कर्माणि अनुष्ठाय यथावकाश ब्रह्मनिष्ठाया सुकरत्वा। आश्रम उस आश्रम के कर्म, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, तो उस आश्रम के कर्म क्या 24 घंटा थोड़ी चलते हैं। लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, जब तक चलते हैं तब तक चलते हैं। जब अवसर मिल जाता है तब वो श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है, उतने से उनको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो सकती है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो आश्रम कर्मानि अनुष्ठाय, उनका अनुष्ठान करके यथावकाश, जैसा उनको समय मिलेगा, है कि नहीं, रात में दिन में कभी तो मिलेगा ना, तो घंटा 2 घंटा कुछ तो मिलेगा ही। यथावकाश, अपने समय के अनुसार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होना सुकर है, सुलभ है उनके। आगे नहीं लोक कामी, दूसरी बात, ऐसा निषेध भी कहीं नहीं मिलता है क्या कि स्वर्गादि लोगों को कामना करने वाला जो होगा उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा निषेध भी कहा है। हाँ, ऐसा कोई निषेध वाचन मिलता तब हम मान लेते,
इन 3 आश्रम में ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकती है, किंतु ऐसा निषेध वचन भी नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं का अन्वय बाद में अस्ति के साथ। लोक कामी ब्रह्म न जानियात, लोक कामी ब्रह्म को नहीं जान सकता, इति निषेध न अस्ति, नहीं है, निषेध भी नहीं है। तस्मात् सर्वस्याश्रमिणः ब्रह्मनिष्ठा अस्ति, चाहे किसी भी आश्रम में हो उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो सकती है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत बराबर सन्यासिनः, सन्यासिनः कौंस में लिखिए सर्व कर्म त्यागिनः, सर्व कर्म त्यागिनः कौंस बंद। आगे आगे एव ब्रह्मनिष्ठा भवति, एव ब्रह्मनिष्ठा भवति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः पूर्णविराम। ब्रह्मनिष्ठा नाम, ब्रह्मनिष्ठा नाम सर्व व्यापार परित्यागेन, सर्व व्यापार परित्यागेन अनन्य चित्ततया, अनन्य चित्ततया ब्रह्मणि समाप्ति, ब्रह्मणि समाप्ति पूर्ण विराम। आगे न च असौ, न च असौ कर्मशूरे संभवति, कर्मशूरे संभवति पूर्ण विराम। कर्मानुष्ठान त्यागयोः, कर्मानुष्ठान त्यागयोः परस्परम विरोधात्, परस्परम विरोधात् पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् कर्म त्यागिनः एव ब्रह्मनिष्ठा भवति, कर्म त्यागिनः एव ब्रह्मनिष्ठा भवति इति। हो गया? देखो भाई अर्थ, सिद्धांति कह रहे हैं सन्यासी न एव ब्रह्मनिष्ठा भवति। सन्यासी मतलब सर्व कर्म त्यागी, सब कुछ छोड़ दिया, उसको ही ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो सकती है इति सिद्धांत। कैसे? पहले ब्रह्मनिष्ठा क्या चीज है समझ लो, वो दे रहे। ब्रह्मनिष्ठा नाम सर्व व्यापार परित्याग, सर्व व्यापार, सर्व व्यापार मतलब लौकिक वैदिक सभी व्यापार, यज्ञादि कर्म वैदिक व्यापार हुआ और लौकिक कर्म भी, कृषि आदि ये सब कुछ। सर्व व्यापार परित्यागे न मतलब शरीर के लिए आवश्यक व्यापार जो है खाना पीना उसको छोड़कर अन्य सभी व्यापार को जो ने छोड़कर, फिर सर्व व्यापार परित्यागे न अनन्य चित्ततया, बस ब्रह्म में चित्त लगा लिया, ब्रह्माकार वृत्ति कर लिया और उसको निरंतर अभ्यास कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा करते करते अनन्य चित्ततया ब्रह्मणि समाप्ति, ब्रह्मणि समाप्ति मतलब ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तत्स्वरूप हो जाता है। जैसे अज्ञान अवस्था में लोग सभी अज्ञानी क्या है, देह के साथ तादात्म्यपन्न है, देहमय है, देह को लेकर सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं। किंतु ऐसी ब्रह्मनिष्ठा चिंतन करते करते हो गई कि जैसे दूसरे का देह का हम लोगों को भान नहीं रहता है, वैसे अपने देह का भी उसको भान नहीं है। प्रतीति होने पर भी उसका बाद हो जाता है और अहम ब्रह्मास्मि इस महिमा में ही वो हमेशा रहता है। ये ब्रह्मनिष्ठता है। और ये ब्रह्मनिष्ठता कैसी प्राप्त हो गई? सतत बार 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 सभी कर्म छोड़कर चित्त उस ब्रह्म में लगा लिया। इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती है जो कर्मशूर है, कर्मवीर है, कर्म करने में ही लगा हुआ है, क्योंकि उसका चित्त उधर रहेगा ना,
अब ये करना है, वो करना है, यह अंग रहेगा, यह अंगी रहेगा, ये करना है कि नहीं। अब मूंग आ गई भाई, उसको क्या करना है, उसको लानी करनी है, सोंगनी, फिर उसके बाद उसको खेत को तैयार करना है, फिर वहाँ पर दूसरा कुछ बो देना है, ये सब उसके ध्यान में रहेगा तो कहीं कब वो ब्रह्माकार चित्त करेगा, नहीं करेगा ना। चलिए, यही ब्रह्मनिष्ठा करने के लिए कहा है भाई, तेवी सदभ्यासे निरंतर सदभ्यासे निरंतर चित्तासे परम पुरुष ची मोहर लावी, मग शरीर राहो अथवा जाओ, उसका भी विचार नहीं करना। ठीक है ना, सब बता दिया है। चलिए आगे, न च असौ, असौ ब्रह्मनिष्ठा, शाबाश, असौ ब्रह्मनिष्ठा कर्मशूरे न संभवती, न च असौ कर्मशूरे संभवती, कर्मशूर में ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकती। क्यों? कर्मानुष्ठान और त्याग परस्परम विरोध, अत्यंत दोनों का क्या है, विरोध है। तस्मात् कर्म त्यागिन एव ब्रह्मनिष्ठा भवति, कर्म त्यागी अर्थात सन्यासी, उसमें ही ब्रह्मनिष्ठा हो सकती है। लग गया जी। चलिए आगे, नंबर 6 प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे ब्रह्मनिष्ठा सर्वेषु आश्रमेषु संभवात् संन्यासस्य आवश्यकता नास्ति इति फलं भवति, पूर्णविराम, इति फलं भवति, पूर्णविराम। सिद्धान्ते आश्रमान्तरेषु ब्रह्मनिष्ठा दुर्लभत्वात् संन्यासस्य आवश्यकता अस्ति, पूर्णविराम। इति प्रयोजनं भवति, पूर्णविराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति इति, एवं उभयोः फलभेदः अस्ति इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में ब्रह्मनिष्ठा अर्थात ब्रह्म ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है, इसलिए संन्यास की आवश्यकता नहीं, ये लाभ हो रहा है पूर्व पक्षी को। और सिद्धांत में आश्रमांतरेषु ब्रह्मनिष्ठा दुर्लभत्वात्, अन्य आश्रमों में ब्रह्मनिष्ठा होना अत्यंत कठिन है, भाग्यवश किसी को हो जाए बात अलग, दुर्लभत्वात्। फिर इसलिए संन्यासस्य आवश्यकता अस्ति, इति प्रयोजनं भवति। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, इस प्रकार दोनों में फल का भेद भी है। हो गया जी। आगे चलिए, अब जो 2 श्लोक है, इस द्वितीय वर्ण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमाला करके जो 2 श्लोक है, उनका भी उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो लोक काम्याश्रमी ब्रह्म, निष्ठामर्हति वा न वा, यथावकाशं ब्रह्मैष ज्ञातुमर्हत्यवारणात्, लोककाम्याश्रमी ब्रह्म निष्ठामर्हति वा न वा, यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमर्हत्यवारणात्। ठीक। अब पदच्छेद, लोककामी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति वा न वा, यथावकाशम ब्रह्म एषः, आपकी पुस्तक में ये वो गलती से हुआ है, एषः ज्ञातुम अर्हति अवारणात्, अब अन्वय, पूर्वार्ध सरल है,
लोक कामी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठाम अर्रति वा न वा। फिर आगे अंतिम का शब्द अवारणात्, पीछे यथावकाशम एषः, पीछे ब्रह्म ज्ञातुम अर्रति, ज्ञातुम अर्रति हो गया। देखो भैया तो लोककामी अन्य लोक लोकांतर की कामना करने वाला, स्वर्ग आदि की कामना करने वाला, और आश्रमी आश्रमधारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रमी, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठाम अर्रति वा न वा, ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है या नहीं, ये विकल्प हुआ। फिर कह रहे अवारणात्, अवारणात् शब्द का अर्थ लिखिए निषेधात्, अनिषेधात्, अवारणात् मतलब अनिषेधात्, हो गया ना। अब देखिए अवारणात् अनिषेधात्, निषेध नहीं है ना कि अन्य आश्रम में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कोई निषेध तो है नहीं। अनिषेधात् निषेध न होने से यथावकाशम अपने काम धाम करने के बाद जब समय मिलेगा तब एषः ब्रह्म ज्ञातुम अर्हति, ब्रह्म को जान सकता है, अतः अन्य आश्रम में भी ब्रह्मनिष्ठा हो सकती है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का श्लोक हुआ। अब सिद्धांति का श्लोक अनन्य चित्तता ब्रह्म, अनन्य चित्तता ब्रह्म, निष्ठासौ कर्मठे कथम, निष्ठासौ कर्मठे कथम, कर्म त्यागी ततो ब्रह्म, कर्म त्यागी ततो ब्रह्म, निष्ठामर्हति नेतरः, निष्ठामर्हति नेतरः। अनन्य चित्तता ब्रह्म, निष्ठासौ कर्मठे कथम, कर्म त्यागी ततो ब्रह्म, निष्ठामर्हति नेतरः। अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा असौ कर्मठे कथम, कर्म त्यागी ततः ब्रह्म निष्ठाम अर्हति न इतरः। अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा असौ कर्मठे कथम, फिर आगे एक शब्द छोड़कर ततः, पीछे कर्म त्यागी, आगे ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति, इतरः न अर्धवः। अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा है क्या चीज? अनन्य चित्तता, सतत निरंतर ब्रह्म में चित्त लगाना, यही तो है क्या? ब्रह्मनिष्ठा। अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा असौ, इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा कर्मठे कथम, कर्मठ मतलब जो कर्म करने में रत है, तत्पर है, उसका चित्त तो उधर लगेगा ना सामग्री जुटाने में, तो वो ब्रह्माकार वृत्ति कर ही नहीं सकता है, तथा उसको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकते। कर्मठे कथम तथा तस्मात् कारणात् कर्म त्यागी ब्रह्मनिष्ठा अर्हति, जिसने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, संन्यास लिया है, ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त हो सकता है, इतरह दूसरा व्यक्ति नहीं। ये बात बता दी सिद्धांतियों ने। हो गया, तो दोनों वर्णकों का विचार हुआ। अब इसके बाद सूत्र और भाष्य इनका विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।